हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे फिट एंड फाइन होंगे अपने घरों पर। और आज हम एनुअल के चैप्टर्स जो आने वाले हैं, जो बचे हुए हैं, वो सारे एनुअल के चैप्टर्स हम धीरे धीरे फिनिश कर देंगे और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। राइट। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 6 का इंटरनेट सर्विसेज। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। आप ये देखो, आपको ये बैटरी नजर आ रही है यहां पर। राइट। ये जो बैटरी है ये अभी है खाली। ठीक है। ये धीरे धीरे बैटरी बढ़ती जाएगी और ये कुछ इस तरह से पूरी फील्ड आपको नजर आएगी। ठीक है। लेकिन ये है क्या? ये है आपका ब्रेन की बैटरी, यानी आपकी नॉलेज की बैटरी। तो जब आप ये चैप्टर पूरा इस वीडियो को देख लोगे तो ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जैसे ही हमारा चैप्टर शुरू होगा ये ब्रेन बैटरी बढ़ना शुरू हो जाएगी और ये धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती चैप्टर के एंड पर पूरी ग्रीन हो जाएगी। तब समझ आना कि आपको पूरा चैप्टर याद हो गया है, क्योंकि आपकी ब्रेन की बैटरी फुल हो गई है। तो जब ब्रेन की बैटरी फुल हो जाएगी तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो गया, तो उसके बाद में आप ये चैप्टर कभी नहीं भूलोगे। लेकिन अगर आपने इसको स्किप किया और आप ऐसे फिल करना चाहोगे एंड तक देखकर, तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। ये मैजिक सिर्फ वर्क करता है जब पूरे वीडियो को आप देखोगे तब। राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं आज का लर्निंग आउटकम, यानी ये वीडियो जब खत्म होगा ना तब आप क्या क्या चीजें सीख चुके होंगे, जो कि मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। पहले मैं आपको बता देता हूं। और स्कूल में कितने मिनट का पीरियड होता है? 40 मिनट्स का। लेकिन यहां पर आप 40 के भी हाफ टाइम के अंदर पूरा चैप्टर अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है। बस आपको क्या करना है, हेडफोन लगाओ और सर को सुनो, बस बाकी आपका काम होता जाएगा और ये बैटरी फिल होती जाएगी और आपको याद होता जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इंटरनेट सर्विसेज। सबसे पहले देखते हैं आज आप इस वीडियो खत्म होने के बाद क्या चीज आपको याद हो जाएगी। सबसे पहले है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझेंगे, इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट की हिस्ट्री को समझेंगे। सेकंड जो है हमारा पॉपुलर सर्विसेज ऑन द इंटरनेट, यानी कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो इंटरनेट पर बहुत पॉपुलर है, तो उनके बारे में समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर दे रखा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे रखा है। ठीक है। यहाँ www क्या होता है। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी, जैसे चैटिंग क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, ई लर्निंग क्या होता है, ई बैंकिंग, फ्री कॉल्स क्या होता है, और लास्ट में हम समझेंगे ईमेल्स क्या होता है और ईमेल को कैसे यूज किया जाता है। राइट। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं। तो अभी हमारी बैटरी है 0 पे। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक, वहां से आपकी बैटरी फिल होना शुरू होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। सबसे पहले बच्चों समझ लो, इंटरनेट 2 वर्ड से मिलकर बना है, इंटर और नेट। इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल, नेट का मतलब होता है नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क के फर्स्ट वर्ड्स को लिए तो बन गए इंटरनेट। ठीक है। और इंटरनेट जब से आया है तब से तो लोगों को मजा ही आ गया है ना। आज कुछ भी जरूरत होती है, कुछ भी सीखना हो, कुछ भी लेना हो, कुछ भी खेलना हो, तो हर चीज के लिए गूगल बाबा है। ठीक है ना। तो जब गूगल बाबा इतने होशियार हो गए हैं और हमें हर चीज का सॉल्यूशन बता देते हैं, तो वो सब किसकी वजह से हुआ है? वो हुआ है इंटरनेट की वजह से। यानी अगर इंटरनेट नहीं होता तो शायद हमारा ये लॉकडाउन वाला टाइम बड़ा मुश्किल से निकलता है ना। लेकिन इंटरनेट होने की वजह से हम लोग स्कूल की तरह पढ़ भी पाए ऑनलाइन। ठीक है। और हमने घर पे काफ़ी कुछ चीज़ें बनाना भी सीखा, आपके पेरेंट्स ने इस तरह से, तो हमें और काफ़ी हमने ऑनलाइन लर्निंग भी किया। ठीक है। और देश विदेश में क्या हो रहा है वो भी हम देख पाए। तो इंटरनेट आजकल की बहुत एक रिक्वायरमेंट और ज़रूरत हो गई है। तो आज हम इंटरनेट में, जैसे हम शुरू में कहते थे कि वर्ल्ड इज टू स्मॉल, संसार बहुत छोटा है, लेकिन आज उसका नया वर्ड आ गया है, ग्लोबल विलेज। यानी पूरा एक अर्थ है ना, एक गांव की तरह बन गया, छोटे से विलेज की तरह बन गया, जहां पर आपको पहुंचना बहुत ही आसान है। बस
मोबाइल के या कंप्यूटर से कुछ बटन्स जैसी नेट से प्रेस करते हैं तो हमें वहाँ की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आज हम पूरे वर्ल्ड से टच्ड हैं इंटरनेट की वजह से। तो ये है हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट से। अब हम समझते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो आपको मैं बता दूं कि इंटरनेट एक्चुअल में क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क है, जैसे मैंने बताया था। अब इंटरनेशनल नेटवर्क का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स जो इंटरनेट के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, मिलियंस, ट्रिलियंस, अरबों खरबों कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं इंटरनेट से, और जैसे मोबाइल फोन्स जुड़े हुए हैं, तो ये सब क्या बनते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। हमको उस कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमने वहाँ से ले लिया, इस कंप्यूटर को सी कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन्होंने वहाँ से ले लिया। इस तरह से इन्फॉर्मेशंस आपस में एक्सचेंज हो रही है वो नेटवर्क के थ्रू। अब ये शुरुआत कैसे हुई? ये शुरुआत हुई 1969 में, जब पहली बार इंसान चांद पर चला था। ठीक है, उस वक्त यूएस आर्मी जो है, यूएस गवर्नमेंट ने 4 कंप्यूटर्स को इस तरह से साइंटिस्ट को बोला कि कुछ बनाओ जिससे हम विजुलाइज कर सकें और आर्मी की जो दूसरे हमारे एनिमीज है उन पर हम निगरानी कर सकें। तो क्या किया जाए? तो फिर उन्होंने ये किया कि 4 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाया, और वो यूएस आर्मी ही उसको यूज कर सकती थी, जिससे हमें अगली एनिमीज हो या उनके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो कि वो कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो उसके बारे में वो धीरे धीरे जानकारी आपस में शेयर कर सकें, इस तरह से। लेकिन धीरे धीरे हुआ ये कि लोगों ने कहा कि, और इसका नाम जो था मैं बताता हूँ आपको, ARPANET, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये यूएस की कंपनी थी, और नेट डालने के बाद में ये हो गया नेटवर्क, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET इसको कहते हैं। ये याद रखना, इसका फुल फॉर्म हमेशा आता है। अब इन्होंने ये शुरू किया, फिर लोगों ने कहा कि क्या हम लोग भी यूज कर सकते हैं ऐसे नेटवर्क को? तो यूएस आर्मी ने क्या किया, यूएस गवर्नमेंट ने धीरे धीरे ये आम पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया, और फिर ये यूनिवर्सिटीज में चला गया, कॉलेजेस में चला गया। इस तरह से धीरे धीरे इंटरनेट का फैलता गया। और उसके बाद में 15 अगस्त 1995 विद्युत संचार निगम लिमिटेड, VSNL, इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया इंटरनेट इंडिया के अंदर। अब तो आप सब जानते हैं, मोबाइल फोन के अंदर जब से इंटरनेट आ गया तब तो कहने ही क्या, है ना। तो अब सब कुछ इंटरनेट से होता है, यानी अब तो बहुत सारी कंपनियां हैं, एयरटेल है, टाटा है, वी है, रिलायंस है, इस तरह से। तो बहुत सारी कंपनीज आ गई जो इंटरनेट आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ISP। एग्जाम में बहुत पूछते हैं ISP का फुल फॉर्म बोलो, तो याद रखना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये थी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। अब हम शुरू करते हैं उसके आगे जो पॉपुलर सर्विसेज ऑफ इंटरनेट कौन कौन सी है। तो जैसे हमने देखा, सबसे पहले है WWW, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इसका भी फुल फॉर्म बहुत आता है कि WWW क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब भी आप इंटरनेट करते हो, गूगल जैसे करना है, तो आप कोई भी चीज़, जब आप वेबसाइट का नाम लिखते हो ना, तो उसके पहले हम, आजकल तो बहुत इजी हो गया, हम सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखते हैं और एंटर करते हैं तो वेबसाइट खुल जाती है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप जो उसको देखोगे तो उसमें लिखा होगा वो www.google.com, इस तरह से। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब डोमेन होता है, डोमेन नेम कहते हैं इसको। जो भी वेबसाइट का नाम होता है वो डोमेन नेम कहलाता है। ठीक है, उसको जब आप लिखते हो और एंटर करते हो तब वो वेबसाइट ओपन होती है। तो ये था WWW। टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया था। और इसके अंदर आप कभी भी देखना, या तो आपको WWW नजर नहीं आएगा ना, तो HTTP नजर आएगा, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इंटरनेट पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम यूज करते हैं, जिसमें हम वीडियोस, फोटोज आप सब देखते हो, तो वो सब वेबसाइट्स पे डालते हैं, उसको कहते हैं HTTP। फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, बोलना मत, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका चैटिंग। बहुत इजी है। शुरू में क्या होता था कि शुरू में 1-2 ही वेबसाइट थी, जैसे याहू की थी, रेडिफ की थी, तो ये लोग आपको चैट करने का ऑप्शन थे। जैसे आजकल आप व्हाट्सएप में करते हो ना चैट, वैसे, और जैसे मोबाइल के अंदर मैसेज पहले चलते थे,
तो वैसे आप चैटिंग कर सकते हो। तो पहले कुछ ही आते थे, जैसे MSN है, ठीक है, और गूगल मैसेंजर है, तो इस तरह से पहले आते थे, फेसबुक मैसेंजर है, तो उन्हीं में आप चैट कर सकते थे। लेकिन आजकल तो बहुत ही सारे ऑप्शंस हो गए, तो व्हाट्सअप आ गया, ठीक है, और दूसरे कई पता नहीं कितने सारे आ गए, ऐप आ गए हैं जिससे हम चैटिंग कर सकते हैं। तो और बुक में आपके बहुत सारे ऐसे नाम दे रखे हैं, उनको भी आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पहले क्या होता था कि कंप्यूटर से ही वीडियो कॉल कर सकते थे, मोबाइल नहीं थे उस वक्त हमारे पास एंड्रॉइड, तो हम एंड्रॉइड से मोबाइल से वीडियो कॉल नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के ज़माने में तो बहुत इजी हो गया, हम हमारे मोबाइल से वीडियो कॉल कर लेते हैं, व्हाट्सएप से वीडियो कॉल कर लेते हैं, और ऐसे बहुत सारे गूगल मीट आ गए, जूम आ गया, वेबएक्स आ गया, है ना, जैसे आप क्लासेस अटेंड करते हो तो वो आ गए। अब क्या हो गया, पहले क्या था, स्काइप, एक स्काइप ही ऐसा सॉफ्टवेयर था जो वीडियो कॉल के लिए काम आता था। उसके लिए आपको लॉगिन आईडी बनानी पड़ती थी, उसके बाद में आप उससे पासवर्ड डालो, फिर अगले को रिक्वेस्ट भेजो, वो एक्सेप्ट करता, जो आप नंबर्स भेजते उनको, और फिर आपस में दोनों वीडियो कॉल करके बात कर सकते थे। तो इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे। या जैसे आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हो तो आप दूर दराज इलाके में भी आप यहाँ बैठे बैठे भी किसी से बात कर लेते हो। तो पहले थोड़ा सा टफ था, अब थोड़ा बहुत ईजी हो गया है, राइट। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है ई कॉमर्स। आजकल तो लॉकडाउन में हम कहीं बाहर तो जा नहीं पाए, तो फिर हमने सामान कैसे खरीदा, आपके पेरेंट्स ने खरीदे होंगे अमेजन से, ठीक है, वैसे ही खरीदे होंगे फ्लिपकार्ट से। तो ऐसे अलग अलग जगह से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं ना, ऑनलाइन शॉपिंग को करते हैं, जो लोग व्यापार करते हैं ऑनलाइन, उसको कहते हैं ई कॉमर्स। और वो जो वेबसाइट्स कहलाती है वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स कहलाती है। तो ई का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन जो व्यापार कर रहे हैं उसको कहते हैं ई कॉमर्स। तो बच्चों ये भूलना मत, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स आप सबको मालूम है, अमेजन, ठीक है, फ्लिपकार्ट, और बहुत सारी है, बैंगगुड, ठीक है, और पता नहीं बहुत सारी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन पे जाकर, मंत्रा है, ठीक है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आप वहाँ से आप आराम से खरीद सकते हो। आजकल तो हर वेबसाइट्स के अंदर आप ऑनलाइन शॉपिंग्स अवेलेबल है, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट जो है हमारा ई लर्निंग। अभी लॉकडाउन के समय जो सबसे अच्छा बिजनेस किया है किसी ने, वो है ई लर्निंग वालों ने। यानी बच्चों ने बहुत सारी एकेडमीज, ऑनलाइन एकेडमीज को ज्वाइन किया और वहाँ से आपने सीखा। जैसे आज आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आओ पढ़ेंगे साथ में, और आप सीख रहे हैं और आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है। और आप देख लो आपका ब्रेन भी धीरे धीरे फिल होता जा रहा है ना। तो इस तरह से ई लर्निंग एक बहुत अच्छा मीडियम बन गया स्टूडेंट्स के लिए। लॉकडाउन के अंदर भी वो एजुकेशंस कंटिन्यू कर पाए और समझ पाए। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे आप सब जानते हैं बायजूस है, वेदांतु है, आओ पढ़े हैं, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पर आप जाकर, वहाँ पर पेड कोर्सेज होते हैं और वहाँ पर आप पैसे देकर भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा ई बैंकिंग। आजकल हमें कहीं पेट्रोल पंप पे गए, पैसे नहीं है, हमारा पर्स भूल गए, तो क्या हुआ, हम पेटीएम से पैसे दे सकते हैं। हम कहीं पे खरीदारी करने गए तो आजकल पेटीएम से ऑनलाइन हो गया। इससे एक फ़ायदा और है, ना तो हम पैसे को छुएंगे, ना हम कैश देंगे, ना हम कैश लेंगे। तो जब हम टच ही नहीं करेंगे तो कोरोना हमको हो ही नहीं सकता। इस तरह से एकदम कैशलेस वर्किंग हो रहा है बैंकिंग के थ्रू। तो ये सब क्या हो गया, ई बैंकिंग, जब हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है हमारा सबसे लास्ट है वो है आपका फ्री कॉल्स। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ से आप फ्री कॉल्स कर सकते हो। जैसे गूगल के अंदर है, गूगल मीट है, ठीक है। और आप ऐसे पुराने ज़माने का है एक्चुअल में ये, लेकिन आजकल तो जैसे आप रिचार्ज करते हो तो ऑटोमेटिकली आप ऑनलाइन जब रहते हो तब आप आराम से कॉल कर सकते हो। व्हाट्सअप से आप फ्री कॉल कर सकते हो, तो उसमें कोई अमाउंट आपको पैसा नहीं बताता है कि इतने पैसे आपके कटे, ठीक है। आप बोले इंटरनेट के थ्रू कितने भी घंटे आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो। तो ये सब थे आपके पॉपुलर सर्विसेज ऑन द इंटरनेट, जो बच्चे, बूढ़े, जवान सब यूज़ करते हैं, और जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट वैसा वो यूज़ करते हैं। अब सबसे लास्ट है हमारा ईमेल। तो ईमेल क्या है बच्चों, आप सबको आना चाहिए। जैसे आजकल पहले ज़माने में क्या होता था, सिर्फ कंप्यूटर से ही ईमेल होते थे, लेकिन अब तो मोबाइल के अंदर भी आपने देखा होगा। एक बच्चों मैंने देखा है आप लोग भूल जाते हो कि जीमेल अलग लोग समझते हैं और ईमेल अलग समझते हैं। ईमेल ही जीमेल है और जीमेल ही ईमेल है। कैसे? जीमेल का मतलब हो गया गूगल मेल और ईमेल हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल, सिंपल। तो गूगल वाले ने अपना नाम रखने के लिए उसको ईमेल की जगह उसको जीमेल कर दिया, बाकी कोई फर्क नहीं है।
ठीक है, तो ये इस तरह से आप ईमेल कर सकते हो। अब ईमेल में आपको देखो, मैं एक यहाँ सामने एक विंडो दिखाता हूँ। जैसे कि आपको ये विंडो नजर आ रही है, इस विंडो के अंदर सबसे ऊपर टू, फिर उसके बाद सीसी, फिर बीसीसी, फिर मैसेज बॉक्स और फिर नीचे सेंड बटन। इस बॉक्स को समझ लो, आप आराम से कर सकते हो। टू के अंदर आप अगले का ईमेल, जैसे हम फोन लगाते हैं तो फोन नंबर मालूम होना चाहिए ना, वैसे ही हम अगले का ईमेल लिखेंगे। इसके अंदर ईमेल लिख दो, उसमें सबसे पहले ये आता है यूजर नेम, उसके बाद में @ साइन भूलना मत, फिर उसके बाद में आता है डोमेन नेम। ठीक है, जैसे मास्टर की मूवीज लिखा हुआ है @gmail.com, यानी जीमेल मेरी वेबसाइट है जिसमें मेरा ईमेल बना हुआ है, तो वो क्या नाम से बना हुआ है, मास्टर की मूवीज नाम से, इस तरह से। तो सिंपल ये बन गया। अब ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब नीचे सीसी क्या है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अगर आप यही मेल, मैंने कोई मैसेज है और ये मैं किसी और को भी भेजना चाहता हूं, तो आप सीसी में उसका भी ईमेल एड्रेस लिख दो, तो एक ईमेल 2 लोगों को चला जाएगा। अब बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी था कार्बन कॉपी, बीसीसी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, जैसे कई बार आप मेल पर आपने कहीं पर भेजा जॉब के लिए, अब आपको क्या मालूम वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हमें फिर भी डाउट रहता है दिमाग में, तो हम क्या करते हैं, बीसीसी में अपना ही ईमेल एड्रेस लिख दो। तो इनबॉक्स के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जैसे ही आप मेल भेजोगे, सेंड बटन दबाओगे मैसेज लिखने के बाद में, तो वो ऑटोमेटिकली घूम के आपके इनबॉक्स में भी आ जाएगा। इनबॉक्स में सारे मेल आपको दिखाई देते हैं जो बाहर से आते हैं। आउटबॉक्स में जो आप भेजते हो, सेंट बॉक्स या आउटबॉक्स में जो आपने लोगों को भेजा वो दिखाई देंगे। ऐसे ही आपके डिलीट के अंदर सारे डिलीटेड पड़े रहेंगे। स्पैम के अंदर जो कंपनी को लगता है कि ये ईमेल सही नहीं है, वो स्पैम में ही पड़े रहते हैं। इस तरह से ये इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंडबॉक्स इनका तरीका है। ठीक है, अब एक देखो आपको एक पिन नजर आ रही होगी। ठीक है, ये पिन क्या है, फाइल को अटैच करने के लिए। तो कोई भी फाइल अगर आपको अटैच, जैसे मान लो आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है अपने ईमेल के साथ में, कोई गाना अटैच करना है, कोई वीडियो भेजना है, तो वो भी आप इसके थ्रू भेज सकते हो। बस एक ध्यान रखना, 25 MB तक की फाइल होगी तो अटैच हो जाएगी, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो अटैच तो होगी लेकिन वो फिर गूगल ड्राइव से जाएगी। ठीक है, गूगल ड्राइव ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा स्टोरेज होता है जो आपको फ्री देता है। 15 GB तक आप डेटा को उसमें रख सकते हो और आप उसको भेज सकते हो। राइट, तो आज मैंने आपको सारा समझा दिया। इसी तरह से एक रिप्लाई का भी ऑप्शन होता है, उसके अंदर आपका कोई मेल आया है जो आपने इनबॉक्स में जाकर खोला, आपको कुछ उसका मेल जवाब देना है, तो रिप्लाई पे जाकर क्लिक करो और वहां से मैसेज करो और उसको सेंड बटन दबा दो, तो वो आपका रिप्लाई भी चला जाएगा। बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपका एक अकाउंट यूजर नेम होना चाहिए और उसका एक पासवर्ड होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, आपने यूजर नेम लिख दिया, ठीक है, उसके बाद वो आपको पासवर्ड, आपके पासवर्ड से आपका ईमेल ही खुलेगा, किसी और का आप नहीं खोल सकते। और हमें किसी का ईमेल पढ़ना भी नहीं चाहिए, कि वो एक अच्छी आदत नहीं होती है। ठीक है, तो ये बच्चों हमेशा ध्यान रखना, आपको अपना पहले एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, लॉगिन आईडी बनाओगे तभी आपका ईमेल बनेगा। तो इस तरह से आप पूरा ईमेल सीख चुके हो। आप एक बार खुद करके देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब देखो हमारा ब्रेन भी फुल हो गया है ना। तो इसका मतलब क्या है, आपको पूरा याद हो गया ये चैप्टर। अब आप आसानी से ये चैप्टर कभी नहीं भूलोगे। अगर मैं इनमें से कोई भी टर्म्स आपको पूछूं तो आप आसानी से बता दोगे। तो नेक्स्ट वर्ड इज बाय बाय। हम फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ में, जो हमारा एक अगला चैप्टर बाकी है, वो होने के बाद में आपके तीनों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर आप इनको देखते रहें, समझते रहें और अच्छे मार्क्स लाते रहें। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ आओ पढ़े। तब तक कीप शेयरिंग, supporting आओ पढ़े. There is so much to learn. Thank you.